ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं कि आपको अब जीवन में सदा अपनी बुद्धि को एक ठिकाने रखना है। हमें अपनी बुद्धि को सदा एक ठिकाने रखना। हमारी बुद्धि घड़ी घड़ी इधर उधर भटकती है ना, क्योंकि हमें परमात्मा का यथार्थ परिचय नहीं, स्वयं का यथार्थ परिचय नहीं, इसलिए हमारी बुद्धि घड़ी घड़ी इधर उधर भटकती रहती है। तो बाबा हमें कहते हैं कि अपनी बुद्धि को एक ठिकाने पे रखना चाहिए। हमारी बुद्धि जब एक ठिकाने पे होगी ना, तो हमें परमात्मा से यथार्थ परिचय प्राप्ति हो सकेगी। अब देखो, क्योंकि आप देखो, आपकी बुद्धि में भगवान के कितने रूप हैं। अब भगवान तो होते हैं निराकार ज्योतिर्बिंदु, परमात्मा का रूप है निराकार ज्योतिर्बिंदु। तभी कहते हैं ना, हम भगवान एक हैं। भगवान से कहते हैं आप रूप बदल के आ जाओ, है ना, और ऊपर भगवान को बुलाते हैं और फिर कहते हैं कि भगवान नाम रूप से न्यारा है। आप बताओ, अगर भगवान नाम रूप से न्यारा है, भगवान को हम बुला रहे हैं और भगवान को कहते हैं कि आप रूप बदल के आओ, तो आप बताओ कि भगवान इस सृष्टि पर रहते हैं या नहीं रहते। जब हम कहते हैं रूप बदल के आओ, तो क्या इतने सारे रूप जो हमने बना के बैठे हैं, ये उनका असली रूप है या नहीं है। तो ये हमें समझना चाहिए, क्योंकि परमात्मा भगवान अर्थात जिसका अपना शरीर नहीं। जैसे नहीं, एक इंसान अगर अलग अलग मास्क लगा दे, कभी कैसा कभी कैसा, ऐसे ऐसा मास्क लगा दे, तो कोई उसकी यथार्थ चेहरे को पहचान सकेगा। आज कोई किसका ऐसे ही ना, हमने भगवान को भी अलग अलग मास्क पहना दिए हैं, अर्थात अलग अलग शरीर, अलग अलग चीजों में उनको मान लिया है। कभी उनको पेड़ का मास्क पहना देते हैं, कभी चांद का, कभी सूर्य का, कभी तारों का, कभी ग्रंथ शास्त्रों का, कभी पत्थर की मूर्तियों का, कभी अपने गुरु संत सन्यासियों का। फिर कहते हैं ये सब भगवान के रूप है, और फिर कहते हैं कि ये भगवान तो रूप बदल के आ जा। तो अगर वो ये सब उनके रूप नहीं है, तो आखिर उनका रूप कौन सा है, और वो कौन से रूप बदल के इस सृष्टि पर आ जाए। तो भगवान अर्थात जिसका अपना शरीर ही नहीं है, जिसका कोई शारीरिक आकार नहीं है, कहते हैं ना, वो नाम रूप से न्यारा है, अर्थात उसमें कोई शरीर का कोई नाम रूप नहीं है। वो निराकार ज्योतिर्बिंदु है। हम आत्माओं का बाप, हम आत्माएं भी जब शरीर छोड़ती है, तो हम भी निराकार आत्माएं, उस समय हमारा कोई शारीरिक रूप नहीं होता है। फिर जब आत्मा गर्भ में आती है, तब उसका शरीर, जब गर्भ में आती है, तब उसको अपना शरीर मिलता है, फिर उसका नाम रूप बनता है। तो आत्मा का कोई नाम रूप है, आत्मा का नाम आत्मा, रूप निराकार ज्योतिर्बिंदु। ऐसी परमात्मा भी एक ज्योति, एक निराकार ज्योतिर्बिंदु आत्मा ही, उनकी आत्मा का नाम शिव है। शिवाचार कल्याणकारी, उनका रूप ज्योतिर्बिंदु। इस सृष्टि पर भगवान का जो सही यथार्थ रूप है ना, वो लिंग है। जो लिंग बनाते हैं ना, शिव का लिंग, परमात्मा निराकार का शिवलिंग रूप जो बनाते हैं, ये फिर भी ठीक है, आप इनको मान सकते हो। लेकिन बाकी जो हमने भगवान को ऐसे ऐसे रूप दे दिए है ना, वो तो जैसे आपने उनको मास्क पहना दिया है। तो अगर हम परमात्मा को लिंग रूप में भी याद करेंगे, तो भी हमारी बुद्धि एक से जुड़ी रहेगी ना। हमें प्राप्ति बहुत है। जो आत्माएं शिवलिंग को पूजती है ना,
शिवलिंग को भी भगवान माने तो भी चलो, देखिए है तो पत्थर का ही बना हुआ, लेकिन आप बोलोगे कि हम पूजा किसकी करें, तो चलो निराकार का लिंग बना दिया, फिर भी ठीक है। उसमें भी आपकी बुद्धि एक ठिकाने तो रहेगी, प्राप्ति तो होगी, है? बुद्धि में एक ही मत हो, एक रूप हो भगवान का, तो हमारी बुद्धि इधर उधर भटकेगी नहीं। इधर उधर भटकेगी नहीं तो हम इधर उधर कहीं जाएंगे भी नहीं। आज सोचो, लोग सोचते हैं हाँ इधर भगवान, इधर भगवान, इधर भगवान, इनके दर्शन करके आओ, कहीं तो हमारी इच्छा पूरी होगी, कहीं तो हमारी भगवान सुनेगा। तो जैसे तो मनुष्य दर दर भटक रहा है, जैसे नहीं, अगर किसी को खाना चाहिए होता है, समझो कोई भिखारी होता है ना, उसको खाने के लिए इधर उधर भटकता है ना, ऐसे ही हम आत्माएं भी इधर उधर इस मंदिर, इस गुरुद्वारे, इस गुरु, इस संत सन्यासी के पास भटक रहे हैं कि कहाँ तो हमें भगवान मिले, कहाँ तो हमें सुख शांति खुशी मिले, कहाँ तो हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। तो बताओ, ये भटकना नहीं हुआ? एक तो हम भटक रहे हैं, फिर वहाँ पे जाके मांग रहे हैं, हे भगवान मुझे सुख दो, शांति दो। जैसे वो भिखारी खाना मांगते हैं, हम भी इधर उधर भटक के भगवान से मांग रहे हैं। तो परमात्मा तो बोलते हैं आप तो मेरे बच्चे हो, आप इधर उधर भटक के मांग क्यों रहे हो? आप यथार्थ रीति मुझको याद करके, खुद को आत्मा समझ के मुझे निराकार रूप से याद करो, तो मैं आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आत्मा परमात्मा को याद करती है ना, तो उसको सहज ही सुख शांति खुशी सर्व गुण सर्व शक्तियाँ ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि अब हमें बुद्धि को भटकाना नहीं है, बुद्धि को एक ही ठिकाने रखो। परमात्मा का रूप निराकार ज्योतिर्बिंदु, परमात्मा हम आत्माओं का बाप। या तो आप खुद को आत्मा समझ के परमात्मा को निराकार रूप में याद करो, या तो आप उनका लिंग रूप याद करो, बस। और कुछ भटकना नहीं है, क्योंकि देखो भटक भटक के आज हमारी हालत क्या हो गई है। परमात्मा कहते हैं सृष्टि सोने की दुनिया थी, स्वर्ग था यहाँ पे। आज यहाँ पे लोगों को सच्चा सोना पहनने का ही अलाव नहीं है, कोई मिलावटी सोना पहनते हैं लोग। नहीं तो हम भगवान कहते हैं, जैसे कोई बाप अगर अपने बच्चे को बहुत सारे पैसे आदि देके कहीं जाए और आके देखे कि मेरा बच्चा तो मांग रहा है सुख शांति, ये मेरा बेटा, मैंने उसको इतने पैसे दिए थे, इतनी चीजें दी थी, आज वो मेरा बेटा दूसरों से मांग रहा है, तो पूछेगा ना, बाप भी पूछेगा, बच्चे मैं आपको इतना सारा धन दे के गया था, इतनी सारी चीजें दे के गया था, कहाँ गए? वैसे ही परमात्मा कह रहे हैं मैं आपको सोने की दुनिया बना के दे के गया था, आपकी आत्मा भी सर्व खजानों से संपन्न थी, सुखी थी, शांत थी, पवित्र थी, आपके पास स्थूल धन भी बहुत कुछ था, कहाँ गया सब? तो बच्चे बोलते हैं कि हम एक तो विकारों के वश होकर हमने बुरे कर्म किए, तो हमारी आत्मा पतित होती गई। तो आत्मा का धन कैसे खत्म हुआ? क्योंकि जब हम विकारों के वश होकर कर्म करते हैं ना, तो हमारी आत्मा पतित बन जाती है, हमारी आत्मा में से शक्तियाँ गुण ज्ञान खत्म होता जाता है। और जब हमारी आत्मा पतित दुखी हो जाती है, तो आत्मा भगवान को याद करती, तो भगवान को याद करने के लिए वो मंदिर गुरुद्वारे चर्च मस्जिद पता नहीं क्या क्या बनाती है। आज देखो ये धार्मिक चीजों में कितना पैसा खर्च हो रहा है, तो हमारे आधे पैसे तो हम भगवान को ढूंढने में ये जो अलग अलग चीजें बनाते हैं इसमें ही खर्च हो जाते हैं। आज भक्ति की सामग्री में कितना पैसा लगता है, आप सोचो। कहीं कहीं मंदिरों में तो घी के दिए जलते हैं, अखंड दिए, कितना घी तेल खर्च होता होगा, कितनी सामग्री आप भक्ति में आज
लोग मूर्तियां बना के जो पानी में डालते हैं, तो पानी को भी साफ करने के लिए कितना पैसा, कितनी मेहनत लगती होगी ना। तो हमारा टूल धन कहाँ जा रहा है? आधे से ज्यादा तो हमारी सारी चीजों में भगवान को ढूंढने के लिए ये करना वो करना, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही। फिर भी हम भगवान को बोल रहे हैं तू आ जा, ऊपर से आ जा। इतना सारा भगवान के नाम का ये सब लोग चढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, उसका धन हमने खर्च करते करते खत्म हो गया। नहीं, आज कुछ और नहीं, लेकिन भक्ति में तो लोग धन लगाते ही है ना, तो खत्म हो जाता है ना। फिर हम भगवान से मांगते हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि आप, मैं बोल रहा हूँ कि मैं तो निराकार ज्योतिर्बिंदु, पहले सिर्फ एक शिवलिंग की पूजा होती थी ना। सबके राजाओं के घर में लिंग ही रहता था। आप भी देखो इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मंदिर शिवलिंग के ही हैं। ये तो अभी दुनिया वालों ने पता नहीं क्या क्या अलग अलग मूर्तियां बना दी हैं, जिससे उनकी बुद्धि भटक गई है। बुद्धि का भटकना, बुद्धि का एक ठिकाने न रुकना, इसके कारण हमारे जीवन में हम भटक ही रहे हैं। इधर उधर पता नहीं किस किस से सुख मांग रहे हैं, शांति मांग रहे हैं, शक्ति मांग रहे हैं। तो बाबा आज हमें कहते हैं कि अपनी बुद्धि को एक ठिकाने लगाओ, खुद को आत्मा समझो और मुझे निराकार रूप में याद करो, ऊपर याद करो। जो क्योंकि हम भगवान को ऊपर बुलाते हैं ना, ऊपर से हम भी कहते हैं कि हम भी ऊपर से आए थे। तो ये भी समझो कि मैं आत्मा ऊपर की रहने वाली, मेरा बाप भी ऊपर का रहने वाला। तो हमें अपनी बुद्धि को ठिकाना कहाँ देना है? ऊपर। भगवान को ऊपर याद करो निराकार रूप में, तो प्राप्ति होगी। देखो, लोग कहते हैं कि हम ये भक्ति कर रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं पाप धोने के लिए। अब पाप किसने किए हैं? हमारे शरीर ने किए हैं, आत्मा ने शरीर द्वारा किया है। हमारी आत्मा, हम कहते हैं ना पाप आत्मा पुण्य आत्मा, कभी ऐसा बोला है पाप शरीर पुण्य शरीर। तो जब हमारी आत्मा पाप कर रही है, तो हमारी आत्मा में से पाप धुलने हैं। तो आत्मा को धोने के लिए पहले अपने को आत्मा को समझना पड़ेगा ना। जब तक हम ये अपने आप को शरीर ही समझेंगे, हम सोचेंगे हाँ मैंने आज पाप किया, उस समय आप सोचो मैंने किसने? आत्मा ने। मुझ आत्मा ने आज पाप किया है इस शरीर द्वारा। मुझे आत्मा ने आज किसी को मारा है, किसी को अपशब्द बोला है, क्रोध किया है, काम विकार में जाकर बुरे कर्म किए हैं, क्रोध किया, लोभ किया, मोह किया, अहंकार के वश कर्म किया, ईर्ष्या की, घृणा की, रोया, रूसा, जिद करी, लड़ाई झगड़ा किया। किसने किया? आत्मा ने। तो मतलब जैसे हम ये विकार बुराइयों के वश होकर कर्म करते हैं, उसी समय हमारी आत्मा पे क्या चढ़ जाता है? लेप चढ़ जाता है। तब अगर हमारी आत्मा ने किसी पे क्रोध किया, तो आज हमारे पर काला दाग चढ़ा ही होगा। तो उस काले दाग को कैसे साफ करोगे? आत्मा तो नजर नहीं आ रही। शरीर पे अगर कुछ दाग लग जाए तो आप शरीर को धो भी दो, कपड़े पर अगर दाग लग जाए तो कपड़े को धो भी दो। लेकिन अगर आत्मा पे आज दाग लगा, आपने क्रोध किया, तो आप आत्मा को कैसे धोगे? परमात्मा को याद करके। ऐसा अनुभव करो कि परमात्मा को याद करो निराकार ज्योतिर्बिंदु रूप में, और उनको मही बन बोलो, बाबा मैंने आज, मुझ आत्मा ने आज क्रोध किया, मुझे क्षमा करना। और उस आत्मा से भी क्षमा मांग लो। इस आत्मा से भी मैं क्षमा मांगती हूँ, आपसे भी क्षमा मांगती हूँ। ऐसे हमारा आधा माफ हो जाता है। तो ऐसे सोचो, हम 63 जन्म द्वापर युग से हमने, आप सोचो, आप बोलोगे बाबा बच्चे पैदा करने के लिए मैं आत्मा काम विकार में गई,
ठीक है, बाबा बोलेंगे अब तक तो गए, अब नहीं जाना। नहीं, आज लोग विकार, पहले तो बोलते थे बच्चे कैसे पैदा हो, लेकिन आज तो ये इस विकार को लोग गलत यूज करते हैं ना। इससे हमारी आत्मा पतित हो जाती है, इससे हमारी बुद्धि ना, आत्मा की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। काम विकार में जाने से आत्मा की बुद्धि खराब हो जाती है। तो बाबा कहते हैं चलो अब तक तो आपने इस दुनिया को बढ़ाने के लिए काम विकार में जाके बच्चे पैदा किए, अब मैं ऐसी दुनिया बना रहा हूँ जहाँ पे इस विकार के बिना बच्चे पैदा होंगे। वहाँ योग बल की पैदाइश होगी, आत्मा की शक्ति से बच्चे पैदा होंगे। उसके लिए आपको पवित्रता की शक्ति धारण करनी है। तो आज से काम विकार के वश होकर कोई भी कर्म नहीं करना, तो आपको नहीं करना है। ये परमात्मा की श्रेष्ठ मत है। गीता में भी लिखा है काम शत्रु है। काम बड़ा सबसे पहला होता है अहंकार, सबसे पहले होता है अहंकार, फिर होता है काम विकार, फिर होता है क्रोध विकार। तो बाबा कहते हैं कि अब ये ध्यान रखो कि हम आत्माएं अगर सारा दिन, हम 63 जन्मों से, द्वापर युग से, तो बाबा हमें कहते हैं देखो अब तक तो आपने द्वापर युग से आप विकारों के वश होकर ऐसे ऐसे काम करते आए, अब नहीं करना। अब हमें परमात्मा इस सृष्टि पर आके सावधानी दे रहे हैं कि जीव की आत्मा अब द्वापर युग से आपने काम करो, लोभ अहंकार के वश होकर कर्म किए, लेकिन अब से विकारों के वश होकर कर्म नहीं करना। ऐसा हमें परमात्मा श्रेष्ठ मत देते हैं। और 63 जन्मों का जो पाप का बोझा हम आत्माओं पे है, उसको आप मेरे को याद करके खत्म कर देगा। खुद को आत्मा समझो और मुझे निराकार रूप से याद करो और हर कर्म करो। बैठ के नहीं करना है, ऐसा नहीं सारा दिन हम तपस्या ही करते रहे। हमें कर्म करते हुए परमात्मा को याद करके कर्म करना है। तो परमात्मा की याद से हमारे पाप भी धुलते जाएंगे और हम कर्म भी करते जाएंगे। कर्म योग कहा जाता है ना। और फिर आज से हमें ये ध्यान रखना है, सावधान रहना है कि मुझसे कोई भी पाप कर्म ना हो, कोई भी मुझसे विकार बुराइयों के वश होकर कोई भी ऐसा कर्म न हो जिससे मुझे आत्मा के ऊपर दाग लगे। जैसे हम अपने कपड़ों का कितना ध्यान रखते हैं ना लोग, अपने शरीर का, कि हमारे शरीर पे दाग न हो जाए, हमारे कपड़ों पे कोई दाग न लग जाए, कितना ध्यान रखते हैं। तो परमात्मा कहते हैं आप अपनी आत्मा का भी ध्यान रखो कि मुझसे सारा दिन में ऐसा कोई कर्म नहीं हो जिससे मुझे आत्मा के ऊपर दाग लगे। आप बोलो बच्चे नहीं मानते, ये नहीं मानते हैं, तो क्रोध करना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, डांटना पड़ता है, कमाई करने के लिए थोड़ा लोभ करना पड़ता है, बच्चों में मोह रखना पड़ता है। पर बाबा कहते हैं जितना हो सके ना, छोटे बड़े एक दूसरे को ना प्रेम से संभालो, प्रेम से संभाल सकते हो। परमात्मा हमारी मदद करते हैं, शक्ति देते हैं। हमें संकल्प करना है, हमें संकल्प करना है कि बाबा कि देखो बच्चे नहीं मान रहे हैं, अब आप मेरी मदद करो। आपने बोला प्रेम से समझाओ, हम इनको प्रेम से समझा रहे हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार आपको समझाना ही है प्रेम से, क्योंकि परमात्मा की श्रेष्ठ मत है। कौन बोल रहा है? आप अगर ये ध्यान रखोगे ना, नहीं मुझे बाबा ने बोला है, परमात्मा ने बोला है, मुझे डांटना चिल्लाना नहीं है, तो देखना आपके बच्चे भी मान जाएंगे, वो लोग भी मान जाएंगे जिनके ऊपर आपको रोज उनको डांटना पड़ता है काम के लिए। तो बाबा कहते हैं इस रीति आप बोलो कि मोहवश आप क्यों पाल रहे हो बच्चों को? आप सब कुछ भगवान का समझो कि सब भगवान की है, मुझे तो सिर्फ इनको सृष्टि होके संभालना है। तो बाबा कहते हैं इस रीति आप उनकी
उनको अच्छी रीति से पाल सकते हो। आपको धन कमाने के लिए लोभ करना पड़ा है, लेकिन अगर आपके पास इतना धन है कि आप अच्छे से जीवन जी सकते हो, तो लोभ क्यों कर रहे हो? भाई आपको धंधे में ठगी करनी पड़ रही है, लेकिन अगर आप ज्यादा कमाने के लिए ठगी कर रहे हो ना, झूठ पाप का सहारा ले रहे हो, तो वो गलत होता है। भगवान को भी पता है, बाबा को भी पता है, सृष्टि पे कमाने के लिए थोड़ी बहुत ठगी करनी पड़ती है, लेकिन परमात्मा हमें कहते हैं कि अगर आपके पास इतनी चीजें हैं, उतना धन है कि आप सहज ही अपना जीवन जी सकते हो, तो आप ठगी क्यों करते हो? आप पाप क्यों करते हो? तो वो उसका पाप चलता है। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि आपको सारा दिन हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि हमारी आत्मा पर कोई भी काला दाग नहीं लगना चाहिए, अर्थात हमें कोई भी विकार, बुराई, कोई भी आसुरी स्वभाव संस्कार के वश होकर कर्म नहीं करना है। ये हमें ध्यान रखना है और हर कर्म करते समय परमात्मा को याद करना है, ताकि हमारे श्रेष्ठ जन्मों के पाप का बोझा जो है वो खत्म होता जाए। तो जब आप परमात्मा को याद करोगे ना, तो आपका पाप का बोझा खत्म होता जाएगा। लेकिन फिर हमारे कई बार हमारी ना बीमारी के थ्रू हमारी हिसाब किताब छुट्टू होता है। तो आप उस बीमारी में भी जितना परमात्मा को याद करोगे ना, उतना आपको वो बीमारी जल्दी खत्म हो जाएगी। जो आप आजकल बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं, अचानक क्या हो रहा है, अचानक बोल दिया इसको ये हो गया, ये हो गया, डरो नहीं। आप उस बीमारी में भी परमात्मा को इतना याद करो, ये संकल्प करो, ये बीमारी आई है, बस गई की गई, आज गई, आज गई, आज गई, अभी अभी चली गई बस ये बीमारी। ऐसे संकल्प करने से आप बीमारी से भी जल्दी मुक्त हो जाओगे। अपने हिसाब किताब चुप्पू करना है, अभी परमात्मा को याद करके हिसाब किताब चुप्पू कर लो, नहीं तो फिर धर्मराजपुरी में हमें सजा खानी पड़ेगी। अच्छा मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और देने वाले महादानी वरदानी बनो। देखो लोग कहते हैं ये आँखों से जादू करते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा ना भ्रुकुटी के बीच में बैठी हुई होती है। हमारी आत्मा भ्रुकुटी के बीच में बैठी हुई होती है ना, तो आत्मा की शक्ति सबसे ज्यादा एक तो मस्तक से निकलती है, दूसरी आँखों से। तो हम जब भी किसी को देखें तो आप परमात्मा की याद में रहकर सबको देखना, तो परमात्मा की शक्ति उनको मिलती जाएगी। ऐसे ही नहीं देखना किसी को, क्योंकि हम ऐसे ही देखते हैं ना तो उनके शरीर और ये सब चीजें दिखते हैं, संबंध, शरीर, लड़का लड़की, छोटा बड़ा, ये सब दिखते हैं। और अगर आप अपने को आत्मा समझ के उनको देखोगे ना, उनकी भ्रुकुटी के बीच में परमात्मा को याद करके, तो आप परमात्मा की याद में उस आत्मा को देखोगे तो उसको भी शक्ति मिलेगी। इससे हमारा व्यर्थ चिंतन खत्म हो जाता है। समझो आपकी किसी से नहीं बनती, कोई आपके घर आ गया, सामने दिख गया, आप उस परमात्मा को याद करके उसकी आत्मा को देखना, बस आपका व्यर्थ चिंतन खत्म हो जाएगा। ऐसे उस आत्मा को आप शक्ति भी दे सकते हैं। स्लोगन है, बाबा कहते हैं, अच्छा स्लोगन है, टीचर्स में सुख शांति। टीचर्स में सुख शांति और खुशी की झलक हो तो अनेक आत्माओं का फ्यूचर श्रेष्ठ बना सकते हैं। देखो लोग किसको देखते हैं? शरीर को देखते हैं। हाँ भाई इन्होंने ये पहना है, ये है, इन्होंने ये मेकअप किया है। लेकिन आप सोचो कोई बहुत परेशान आत्मा, दुखी आत्मा, आप उनसे मिलने गए,
और वो आत्मा इतना सुख स्वरूप, इतना शांत और इतना खुश है, इतना संतुष्ट है अपने जीवन से, तो आप क्या बोलोगे, अरे इसके जीवन में इतने दुख हैं, ये फिर भी इतनी खुश है, ये फिर भी इतनी शांत है, ये फिर भी इतने सुखी है। तो ये किसके फीचर्स है? उसकी आत्मा के। उसकी आत्मा, उस आत्मा के जीवन में बहुत दुख परेशानियां है, लेकिन फिर भी आत्मा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, परमात्मा की छत्र छाया में रहकर अपने जीवन को खुशी खुशी से चला रही है। तो ये उसकी आत्मा के फीचर्स देख के हम भी सीखेंगे ना कुछ, तो हम भी अपने जीवन में, अर्थात अपने फ्यूचर में, हम भी कभी कोई परेशानी आएगी फिर भी सुख शांति खुशी से रहेंगे। तो ऐसे हमारी आत्मा के फीचर्स सदा सुख शांति खुशी के होने चाहिए। तो हमारे चेहरे से, हमारे जीवन से सबको सुख शांति खुशी मिलेगी, तो लोग जो भी हमसे मिलेंगे ना, वो हमसे सीखेंगे कि भाई देखो इसको कितनी टेंशन है, कितनी बातें हैं, लेकिन फिर भी जीवन में कितना लाइट होके चलते हैं। हमारे जीवन से लोग सीखें, ऐसा हमें अपना फ्यूचर बनाना है, ताकि लोगों का फ्यूचर भी अच्छा बन जाए। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।